तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव एवी लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव एवी। ए बी, ए पे माइनस क्यू आवेश और बी पे प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 2L है। इसका जो मध्य बिंदु है वो होता है O, जो द्विध्रुव को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी पूरी लंबाई 2L है, तो ये भाग L होगा, ये भाग भी L होगा। L और L 2L हो जाएगा तभी। अब O से R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर होगी, इसे मान लेते हैं E1। और इस प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर होगी, जिसे मान लेते हैं हम E2। इसे मान लेते हैं हम E2। तो अब इसकी थ्योरी लिखते हैं हम। माना माना एक वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है। इसकी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु O से O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है। इसमें इतनी थ्योरी आवश्यक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी मान लिया। ए बी जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना, यानी इसमें माइनस क्यू है और प्लस क्यू आवेश है। इसकी जो लंबाई है वो 2L है। और इसके मध्य बिंदु है O, जो इसे दो बराबर भागों में बांट देता है, L और L में। अब O से ये इस स्मॉल O से स्मॉल और दूरी पर कोई बिंदु P है। O से स्मॉल और दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, जिसे हमने E1 मान लिया। और प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर होगी, जिसे हमने मान लिया E2। अब किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है, किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होती है, वो E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²।
किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो हमने किसी बिंदु की आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र पढ़ ही चुके हैं, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो इसी हिसाब से माइनस, अब हम इस पे देखेंगे ए पे, तो प्लस माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी, जिसे हमने मान रखा है E1। तो E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू। अब क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो हमें माइनस प्लस नहीं लेना है, केवल लेना है क्यू बटे में r²। अब यहाँ से माइनस क्यू पे देख रहे हैं हम, ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण देख रहे हैं, तो ए से पी तक की दूरी देखो कितनी है, तो ओ से पी तक की दूरी है आर, और ए से ओ तक की दूरी है एल। तो पूरी मिला के ए से पी तक की होगी आर प्लस एल, ये वाली आर और ये एल जुड़ जाएगी, आर प्लस एल, और इसका आएगा होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, प्लस क्यू जो आवेश है इसके कारण तीव्रता बाहर की ओर होगी यानी E2। तो E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे, क्यू बटे, अब आर देखो कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी, तो आर का जो मान होगा वो बी से पी तक का होगा, तो ओ से पी तक की जो दूरी है पूरी वो कितनी है आर, और हमें निकालनी है बी से पी तक की, तो उसमें एल को हम घटा देंगे क्योंकि हमें बी से पी तक की चाहिए, ये पूरी दूरी है ओ से पी तक की, तो ये हटा देंगे ये वाला भाग एल, तो आर में से एल हटा देंगे तभी क्या, तो बचेगी आर माइनस एल। तो यहाँ से यहाँ तक यानी बी से पी तक की दूरी होगी आर माइनस एल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता E बराबर, ये कैसे निकलेगी, तो इसके लिए ये जो होगी E1, E1 ये बाहर की ओर है E2, और E1 जो है वो अंदर की ओर है, तो जो बाहर की ओर होगी वो तीव्रता अधिक होगी, यानी जो प्लस क्यू के कारण तीव्रता होगी वो अधिक होगी, और माइनस क्यू के कारण तीव्रता जो है E1 वो कम होगी। तो E2 में से E2 बड़ी है, तो E2 तीव्रता में से हम E1 को घटाएंगे, तो E2 को E1 से घटाएंगे, मतलब E2 माइनस E1। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, E2 का मान है 1/4
4πε0 इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों से 1/4πε0 और इंटू क्यू, ये कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है। ये क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। 1/4πε0 यहाँ भी है, 1/4πε0 यहाँ भी है। तो 1/4πε0 और इंटू क्यू ये बाहर आ जाएगा कॉमन। फिर बचेगा अंदर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू। अब त्रिची गुणा करेंगे इनकी, जो आर प्लस एल है उसकी गुणा 1 से होगी, तो ये आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में लगा है माइनस। अब इस आर माइनस एल की गुणा 1 में होगी तो फिर हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में इन दोनों की गुणा हो जाएगी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ साइड से 3 फार्मूले लिखेंगे हम। एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाले में 2ab माइनस में रहता है बस, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों में प्लस ही रहते हैं, और 2ab प्लस वाले में प्लस रहता है और माइनस वाले में माइनस रहता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसमें ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए है प्लस ये से मान लो बी, तो होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ए के स्थान पे आर तो आर स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे है एल तो होगा एल स्क्वायर और 2ab यानी 2 प्लस 2rl, ये तो प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, माइनस वाले में माइनस होता है 2ab माइनस, तो 2 ए का मान है आर और बी का मान है एल अपॉन में ये जो ए माइनस बी और ये क्या है ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी या ए माइनस बी, इसमें प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ए का मतलब आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी का मतलब एल स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर लगा है ऊपर दोनों में, ये ये यहाँ इससे नहीं होगा। तो ये है आर प्लस एल का ये होल स्क्वायर है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी होगा ये ए माइनस बी होगा, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर लगा है तो ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो ऊपर बचा ई
ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ब्रैकेट में अब इसमें माइनस से गुणा करेंगे अंदर, ये तो ऐसा ही आएगा r² + l² + 2rl, तो इसे ऐसे ही लिख लो r² + l² + 2rl, और अंदर माइनस से गुणा होगी, अब इसमें माइनस से गुणा होगी। अब जो r² और l² दोनों प्लस के हैं, ये माइनस के हो जाएंगे। r² और l² प्लस के हैं तो ये काय के हो जाएंगे, माइनस के, r² - l²। और जो 2rl है, ये वाला काय का है, माइनस का, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2rl, ये प्लस में आएगा 2rl, प्लस में आएगा 2rl, और बटे में चल रहा है r² - l² का होल स्क्वायर। ये r² माइनस का है, ये r² प्लस का है, कट जाएंगे ये l² ये भी कट जाएंगे। तो r² l² ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अंदर बचेगा 4rl बटे में r² - l² का होल स्क्वायर। अब जो l है वो बहुत छोटा होता है, r की तुलना में बहुत, उसका मान बहुत कम होता है, तो l² जो होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा r² से। जब l बहुत छोटा है r से, तो l² और भी छोटा होगा r² से, ठीक है। तो l² को नगण्य मान लेंगे हम, नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, यानी इस l² को यहाँ से हटा देंगे, l² को, तो बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ऊपर बचा 4rl, नीचे बचा ये तो हट जाएगा, फिर r², फिर स्क्वायर बचेगा ये, तो ये तो हट गया ये, तो बचेगा r² का स्क्वायर, यानी r⁴ 4, स्क्वायर का स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये तो हट गया ये l², तो क्या बचेगा r² का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, इसकी पावर हो जाएगी 4। अब ये पावर है 1, ये ऊपर है ये नीचे, तो ये घट जाएगा 1, तो 1 पावर और कम हो जाएगी इसमें, बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अंदर बचेगा 4l बटे में, ये r कट गया एक, इसमें 4 है, 3 बचेंगे। अब इस 4 को लिखो 2 × 2, इसमें 2 बाहर निकाल लें अगर हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे, इस 4l को 2 × 2 लिखें, 4 को केवल 2 × 2 लिखें, तो 2 बाहर आएंगे इसमें, तो इसमें 2 बाहर ले रहे हैं, और ये क्यू अंदर भेज रहे हैं, तो अंदर बचेगा 2l, इसके साथ जुड़ जाएगा ये, तो इसमें से 2 बाहर आ गए, तो क्यू को अंदर भेजने पर, तो यहाँ बचा 2l, यहाँ 2 निकल गया, तो यहाँ बचा 2l, और साथ में क्या पहुंच गया, क्यू, तो ये हो जाएगा 2ql, क्योंकि ये 4 हैं, 4 में से 2 बाहर आ गए, 2 अंदर बचेगा, 2, और इधर एक क्यू, इधर ये l, तो 2ql, और बटे में कितना बचेगा, r³ यहाँ बचेगा r³। इसके बाद जो 2ql है, इसके बाद है 2ql, तो इधर E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बाहर है 2,
अंदर बचा 2QL। 2QL को हम P कहते हैं, P बटे R क्यूब। तो ये तीव्रता आ गई E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P/R क्यूब। और जो P है उसका मान होता है 2QL, यानी 2QL के स्थान पर रखा हमने P। P जो होता है उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2QL के स्थान पर P आ गया, जिसे क्या कहते हैं, P को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू 2P/R क्यूब। अब ये समाप्त होता है।